इसके बारे में मैं सोचती हूँ, मैं ज़्यादा बोलूँगी नहीं, मगर आप सब मेरे से ज़्यादा समझे हुए हैं तो आप समझेंगे कि हम लोग हताश हो गए कि इंडिया ऐसे हो गया, इंडिया वैसे हो गया। कोई होगा और जितने दिन हम चुप रहेंगे ज़्यादा होगा। तो एज एन एक्टिविस्ट मैं यही कहूँगी कि वी हैव टू एक्ट। हम लोग चुप रहेंगे तो कुछ बदलने वाला बिल्कुल भी नहीं है। हाउ डू वी एक्ट इज एन इशू। उसमें एक इशू है कि हम लोग आर्म रिवोल्ट में बिलीव नहीं करते हैं, हम रिवोल्ट में बिलीव नहीं करते हैं, हम क्रांति में बिलीव करते हैं मगर आर्म रिवोल्ट में बिलीव नहीं करते हैं। हम गांधीवादी की स्ट्रिक्ट सेंस में नहीं है, मगर हम लोग संघर्ष करना भूल गए हैं देश में। अब जब हम संघर्ष करना भूल जाते हैं तो कोई इतना बड़ा स्थापित ढांचा को खत्म करना बहुत ही मुश्किल है। अभी हमारे देश में है क्या? आप कहते हैं क्लास कॉन्फ्लिक्ट, मैं मुड़ के देखती हूँ तो हमारे जितने गरीब थे गांव में 50 साल से राजस्थान में रह रहे बहुत सारे लोग जो गरीब थे, जिनके लिए एक भाषा, मेरा भाषा या एम.एन. रॉय का भाषा या लेफ्ट भाषा चलता था, आजकल वो लोग मध्यम वर्गीय हो गए। उनकी जो कंसर्न है बिल्कुल बदल गए। हमें ये देखना पड़ेगा कि उनके लिए समानता इशू नहीं है, प्रतिस्पर्धा इशू है। It's not equality but competition that rules their day. Will I get into the IAS? Will I be in the first 10? Will I be in the first 50? नहीं तो क्या मेरे कहने से यहाँ पे हो जाएगा, मेरे लॉटरी टिकट में मेरा नंबर निकलेगा नहीं कि नहीं निकलेगा, उसको धकेल के मैं क्या कर सकता हूँ, जमीन बेच के मैं पहले प्लॉट काटूंगा कि कोई और प्लॉट काटेगा। गाँव में ये भाषाएं होती है, शहरों में और होती है। मैं इन्वेस्ट करूँगी तो मुझे कितने पैसे मिलेंगे, किससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मिलेगा, वही हमारे भाषा में आजकल का भाषा वो मिडिल क्लास है। राउंड द ग्लोब आजकल तो even सोवियत यूनियन इज नॉट अवेलेबल। आई थिंक मे बी चाइना, बट गॉड नोज चाइना में क्या होता है, सो सीक्रेटिव, उसके अंदर क्या होता है nobody knows. So the whole language of the dominant class has changed and we have to accept that the dominant class is today bourgeois. तो bourgeois से हम लोगों को तो एक क्रांति लानी है, तो कैसे लाए? और उनका भी अब नंबर्स की खेल है, डेमोक्रेसी भी नंबर्स की खेल है। तो डेमोक्रेसी में मेजॉरिटी आज है तो बुर्जुआई है। आप जाके दिल्ली देख लीजिए, आप स्लम्स में भी चले जाइए, उनकी महत्वाकांक्षाएं सब वो नहीं रहे जो थे पहले। अब वो कहते हैं स्मार्टफोन कब मिलेगा, प्लॉट कब कटेगा, ये क्या होगा, मेरे बच्चों को मैं कहाँ भेजूँ। और बहुत शर्म की बात है कि एक्टिविस्ट दुनिया में हमारे जितने भी बच्चे, बहुत कम बच्चे एक्टिविस्ट बने हैं। ज़्यादातर बच्चे या तो नौकरी पे गए और उनमें से एक बड़ा हिस्सा विदेश भी चला गया है और उन्हीं कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशंस में काम करते हैं जिनकी नफरत में वो फले पड़े उसकी नफरत में, मगर आज उसी जगह बसे हुए हैं। तो हमारे ऊपर भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि आइडियोलॉजी जीतता है कि प्रदेश में, जिस प्रदेश में हम रहते हैं उसका प्रभाव हमें जिताता है, एक बहुत बड़ा प्रश्न है। एक मैं न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल पढ़ी थी कि ये जो हमारी पहचान हो रही है जबरदस्त इस विचारधारा में, वो कैसा हो रहा है, हम क्यों उसमें फंस गए। तो उन्होंने अंग्रेजी में थोड़ा सा बोलूँगी, he said, he writes that the two issues on which the whole world of struggle has been finished is because of convenience and comfort. Everything is based on convenience and comfort. Convenience. You all understand convenience and comfort. सुविधा और आराम, दो चीजों के ऊपर निर्भर है। तो जब हम लोगों के ऊपर सुविधा पे कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, हम तो हट जाते हैं और आराम पे तो पहले ही हट जाते हैं। तो ये हमारे सबकी क्लास कैरेक्टर हो गई है। मैं कभी मेरे छोटे मोटे मेरे भी अंग आ गए तो मैं उसको देखती हूँ तो डर जाती हूँ मैं कि मेरे भी आ गया, मैं इतनी अलार्मिस्ट हूँ और इतना मेरे अपने आप को रखने के लिए कोशिश करती हूँ, कहीं ना कहीं समाज अपने ऊपर भी असर करता है। आजकल हमारे दुश्मन क्या है, दुश्मन क्या है उसको भी परिभाषित करने के लिए हमें करना चाहिए। ठीक है, अडानी अंबानी के बारे में बात करते रहते हैं, वो हमारे सामने मैनिफेस्ट कैसे होते हैं, किस रूप में आके खड़े होते हैं मेरे सामने, ये भी समझना पड़ेगा। वो एयरपोर्ट में भले आप एयरपोर्ट चले जाए, वो अडानी एयरपोर्ट है, क्या आप एयरपोर्ट से जहाज नहीं लेंगे, क्या आप वहाँ जाएंगे तो वो बहुत सारे चक्कर है, वो वहाँ पे इंटरनेट भी नहीं लेती हो, उस पर अडानी ले लेता है मेरा, तो उसमें भूल लो कि नहीं लो। तो हम सराउंडेड है, अब वी आर कैप्टिव
In this situation, our whole political structure has to change, and I am going to take two issues today. What M.N. Roy said. One, he talked about the individual and the collective. उनकी difference क्या था from the Marxists? He said the individual is at the center of the dispute. You cannot ignore the individual. Whereas Marxism, these are my words, and whereas Marxism, the collective is all important. The individual has no significance. He said no, they have. And the other thing he said was that political revolution is not an end in itself. There has to be a cultural revolution. And while all these changes, political revolution पे इतना ध्यान दिए, मगर cultural revolution पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिए. और ये एक बहुत बड़ा हमारा एक अंग रहा है जिसमें हम लोगों ने, हम जैसे लोग इस कमरे में जितने भी बैठे हैं, हमने cultural revolution पे ध्यान दिया ही नहीं है, बहुत कम दिया. अब पीछे मुड़ के देखें कि बड़े-बड़े इम्पैक्ट किसके हुए थे. नारायण गुरु केरला में, ज्योतिबा फूले महाराष्ट्र में, ब्रह्मो समाज बंगाल में, बहुत सारे हैं, सबका नहीं कहूँगी. ही रामस्वामी नायकर तमिलनाडु में. सोशल रिफॉर्म प्रीसीडेड पॉलिटिकल रिफॉर्म. हम लोग सोशल रिफॉर्म में उतर ही नहीं रहे हैं, अपने घर में भी नहीं कर रहे. उनकी शादियाँ वैसे ही हमारे घर में, वैसे ही सगाइयाँ, वैसे ही सारा कुछ एंटरटेनमेंट, कहीं भी हम लोग एज अ मास मदर ले लें. हम खुद नहीं बदलेंगे. हाउ विल वी चेंज पॉलिटिक्स? एंड अल्टीमेटली सब मेरे बहुत सारे मेरे मार्क्सिस्ट दोस्तों से पूछा भी है, यार कहते हैं वो तुम्हारे घर में ऐसे शादी कैसे हो रही है? ओ मैं हम क्या करें कॉमरेड, हमारे घर में पत्नी नहीं मानती. महिलाओं पे डाल दो सब कुछ, मेरी पत्नी नहीं मानती. और पत्नी को अपनी सिखाया, उसको कुछ कहा, बिल्कुल नहीं, पत्नी नहीं मानती. So I agree that one of the failures of modern India has been that we do not lead M.N. Roy in a manner in which he would have liked to have been read. That cultural revolution is critically important. My women friends will probably agree with me. Okay, the cultural changes are as important as the political changes as become important. ये रिफ्लेक्स एक्शन कौन से हमारे समाज में, ये कल्चरल डोमिनेशन का क्या क्या मैनिफेस्टेशन है. एक तो रिलीजन है, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है. कोई एक कहता है कि हिंदू मुस्लिम तो कब सब भूल जाओ, अपने राजनीति भूल जाओ, अपने विचारधारा भूल जाओ, मनुष्यता भूल जाओ, फटाक से कहीं भूल जाओ. किसी ने कह दिया आप ये नहीं करोगे तो आपको ये पाप लगेगा, तुरंत पाप. ये केवल मजदूरों की बात नहीं है, IAS ऑफिसर ने भी हमने उसको एड्रेस किया था, मुझे बातचीत की क्या नहीं. अब आगे आएंगे आइडेंटिटी, मैंने कह दिया कास्ट आइडेंटिटी और भी कई सारे आइडेंटिटीज हैं. और सबसे महत्वपूर्ण है लालच. लालच हमारी जिंदगी को रूल करता है. गांधी जी को मैं बहुत याद करती हूँ, जितना उन्होंने कहा कंज्यूमरिज्म के खिलाफ लड़ना चाहिए. कंज्यूमरिज्म अपने को खा रहा है, बिल्कुल इतना खा रहा है, अपने बच्चों को परे नहीं रख पा रहे. छोटे छोटे बच्चे स्मार्टफोन्स को लेकर बैठ रहे हैं और माँ कहती है बहुत, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मेरा बच्चे स्मार्टफोन लेकर बैठा है. अरे ये कोई चीज़, मगर ये सारी चीज़ें हमारी दुनिया में चारों तरफ है. एक और बहुत बड़ा एक भूत आया है जिसको मैं टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन मिस डायरेक्टेड रेवोल्यूशन कहती हूँ. टेक्नोलॉजी ने हमें खा लिया है. टेक्नोलॉजी ने हमारी इंडिविजुअल वॉइसेस को इतना एक तरफ जोड़ दिया है और दूसरी तरफ प्रेजुडिस बिगेटरी को इतना जबरदस्त महत्वपूर्ण कर दिया है. और हमारे इतने वो कंट्रोल्स हमारे हाथ से हटके सेंट्रलाइज कंट्रोल्स हो गए. हमने सोचा था कि इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट होगा, इससे इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट होता है उतना ही सरलता से वो कंट्रोल भी होता है. मैं आपको एक दो किस्सा बताती हूँ. मैं तो अभी भी मजदूरों के साथ ही काम करती हूँ, जबकि मुझे मालूम है कि बोर्जवाजी के साथ ही काम करना जरूरी है, फिर भी मैं मजदूरों के साथ ही काम करती हूँ. राजस्थान के 12 लाख पेंशनर्स को कह दिया वो जिंदा नहीं है, वो मर गए. आपको पता है हमारा पेंशन पहले 500 होता था, फिर 900 होगा, अब 1,500 एक बुढ़ी महिला उसमें जीती है. आपने कह दिया उसको कि KYC करो. वो छोटी सी झोंपड़ी में रहती है, वो उससे सब डिविजनल लेवल या ब्लॉक लेवल पे जा नहीं सकती. उसको कह दिया KYC करो. KYC करने के लिए उसके पास कोई जा भी गया तो मेरे जैसे उसकी अंगूठी नहीं है, अंगूठी के निशान नहीं है. अंगूठी के निशान नहीं है